पाकिस्तान में बिकने वाला खालिस दूध अमरीकी शराब से ज्यादा नुकसानदेह है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है। हाइजीन की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है। हेल्थ की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है। एजुकेशन की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है। लेकिन हुकूमत इस वक्त कागज भरने में मसरूफ है, उनके प्लान्स चल रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बदकिस्मती से ऐसा होना चाहिए था कि फॉरेन स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में आना चाहिए था। वाह, इस मामले में इनकी किस्मत की बात आ जाती है, प्लानिंग की बात नहीं आएगी। अब ये बदकिस्मती से हो रहा है, ये पुअर मैनेजमेंट से नहीं हो रहा है, ये बैड प्लानिंग से नहीं हो रहा है, ये बुरी किस्मत की वजह से हो रहा है। इनकी ये किसके लिए काम कर रहे हैं जनाब सदर? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इस ऐवान में बैठकर इन्हें चुना तो लोगों ने है, वो भी एक क्वेश्चनेबल डिबेट है कि इन्हें चुना गया है या ये खुद से आए हैं, मगर फिर भी ये आखिर यहाँ किसके लिए काम कर रहे हैं? सितम की आग में जलते रहे अवाम मगर, सितम की आग में जलते रहे अवाम मगर, जहां पना हमेशा जहां पना रहे। हुकूमत अपनी गलतियां तस्लीम करने को राजी ही नहीं है। शेम, शेम एंड शेम। ढिटाई की कोई हद होती है, ढिटाई की भी कोई हद होती है। मैं सबसे पहले तो इस बारे में बात करना चाहूँगी कि इन्होंने कैरेक्टर की बात की है, तो हाउस के डेकोरम का ख्याल यहाँ भी रखना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ एजुकेशन की बात हो तो वहाँ खुद भी थोड़ा एजुकेटेड होके यहाँ बैठना ज़रूरी है। जनाब स्पीकर साहब, इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ द ईयर और 2025 के सर्वे के मुताबिक 62% अवाम अपनी हुकूमत से डिससेटिस्फाइड है। इसकी वजूहात क्या है? क्योंकि इनके 10 साल के प्लान्स चल रहे हैं और वो कब से, पिछले 20-30 सालों से 10 साल के प्लान्स ही चल रहे हैं जो सिर्फ कागजों पर हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है। एक बात है जनाब सर कि आज भी पाकिस्तान में बिकने वाला खालिस दूध अमरीकी शराब से ज्यादा नुकसानदेह है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है। हाइजीन की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है। हेल्थ की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है। एजुकेशन की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है। लेकिन हुकूमत इस वक्त कागज भरने में मसरूफ है, उनके प्लान्स चल रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बदकिस्मती से ऐसा होना चाहिए था कि फॉरेन स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में आना चाहिए था। वाह, इस मामले में इनकी किस्मत की बात आ जाती है, प्लानिंग की बात नहीं आएगी। अब ये बदकिस्मती से हो रहा है, ये पुअर मैनेजमेंट से नहीं हो रहा है, ये बैड प्लानिंग से नहीं हो रहा है, ये बुरी किस्मत की वजह से हो रहा है इनकी। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि इन्होंने सब्सिडी देने की बात की है फिर से एलीट क्लास को। इनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, ये अपने मेंबर्स की तनख्वाहें जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन पेंशन कम होती जाएगी उन गरीब लोगों की जिनको इसकी जरूरत है। ये तनख्वाहें बढ़ाएंगे, अपनी एलीट्स को सब्सिडाइज करेंगे। किस लिए? अपने फ्यूडल्स को खुश करने के लिए, अपने ब्यूरोक्रेट्स को खुश करने के लिए। ये किसके लिए काम कर रहे हैं जनाब सदर? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इस ऐवान में बैठकर इन्हें चुना तो लोगों ने है, वो भी एक क्वेश्चनेबल डिबेट है कि इन्हें चुना गया है या ये खुद से आए हैं, मगर फिर भी ये आखिर यहाँ किसके लिए काम कर रहे हैं? Kindly conclude within 30 seconds. अब मैं बस एक ही बात पे इख्तिताम करना चाहूँगी, एक शेर से इख्तिताम करूँगी। अर्ज किया है, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको आती है। Now we are opening the house.